जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग एक दिन मैथ और एक दिन साइंस, अभी मींस कि एक चैप्टर मैथ का करते हैं, देन एक चैप्टर हम लोग साइंस का कंप्लीट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने साइंस के अपने 4 क्लासेस कर ली हैं। आज आपकी ये 5वीं क्लास है जिसमें हम लोग चुंबक यानी कि मैग्नेट चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार मैं आपको इसकी झलक दिखा देता हूँ। देखिए, हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को विथ डायग्राम चीज़ों को समझेंगे मैग्नेट से रिलेटेड, और फिर इसके बाद इससे क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास, लास्ट तक देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ हमने कोई कंटेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैग्नेट की अगर हम बात करें तो मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ होता है जो आयरन यानी कि लौह से बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है ना। अब अगर सबसे पहले मैग्नेट की बात करें तो देखिए, मैग्नेट आज के टाइम में 2 तरीके के आ गए हैं। एक प्राकृतिक मैग्नेट आपका होता है और एक कृत्रिम मैग्नेट होता है जो मैन मेड मैग्नेट होता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो मैग्नेट था उसका नाम था मैग्नेटाइट, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये एक प्राकृतिक चुंबक है। एक बार क्वेश्चन ये आया था सीटेट में कि मैग्नेटाइट क्या मैन मेड चुंबक है या प्राकृतिक चुंबक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि मैग्नेटाइट एक आपका क्या है, प्राकृतिक चुंबक है और ये पहला चुंबक है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखोगे। अभी तो ये फार्मूला नहीं पूछा, हो सकता है आप इसका फार्मूला पूछ ले। तो मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है आपका Fe3O4, ये भी आप लोग बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब चुंबक के गुण तो हमने बता दिए। चुंबक किसको आकर्षित कर सकता है? जो लोहे से बनी हुई वस्तुएं होते हैं। दूसरा, वो निकिल और कोबाल्ट से, जैसे कुछ पदार्थों से आकर्षित करता है। मैग्नेट क्या करता है? आयरन, निकिल और कोबाल्ट, ये 3 तो आपको याद रखना है। किसको आकर्षित कर सकता है? आयरन, निकिल और कोबाल्ट को ये आकर्षित कर सकता है, ठीक है ना। तो इतना बेसिक चीज़ हो गया मैग्नेट के बारे में। सबसे फर्स्ट मैग्नेट पूछेगा तो मैग्नेटाइट, ये कैसा मैग्नेट था? तो एक प्राकृतिक मैग्नेट था, ठीक है ना, प्राकृतिक चुंबक था, ठीक है। यहाँ तक आ जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ मैग्नेट की। देखिए, अगर मैग्नेट के टाइप की बात करें तो अभी तक फिलहाल 2 टाइप के मैग्नेट पढ़े जाते हैं। एक आपका होता है बार मैग्नेट, ठीक है ना, जो इस तरह से रॉड की तरह होता है, इसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक आपका होता है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है ना, जिसको अश्व पाद या इस तरह से कुछ हिंदी में होता है, हार्सोसू से आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। तो ये मैग्नेट बोला जाता है, ठीक है। ये 2 तरह के मैग्नेट होते हैं। अब हम पहले पढ़ लेते हैं बार मैग्नेट और इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, कोई भी मैग्नेट होता है दुनिया का, तो वो आप लोग देखते होंगे कि वो उसके पास आयरन से बनी हुई चीज़ों को ले जाते हैं तो वो खींच के चिपका लेता है अपनी तरफ, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा दूर होते तो नहीं चिपकाता है। क्यों? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हर एक मैग्नेट का अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे ये मैग्नेट है ना, तो ये कितनी एरिया में चीज़ों को आकर्षित करेगा, ये इसकी स्ट्रांगनेस या इसके मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा कि कितनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड बिखरी हुई है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो बार मैग्नेट से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। देखिए, ये बार मैग्नेट है। अगर आप क्लास 10th की एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, किसी भी बार मैग्नेट को एक बच्चे से एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है कि आयरन की छिलन पड़ी है तो आप वहाँ पे मैग्नेट रखोगे तो देखता है कि धीरे धीरे किनारों के होकर के इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो वहाँ से ये परीक्षण होकर के पता चला था कि जो मैग्नेट होते हैं इसमें पहली बात तो ये याद रखना, 2 पोल होते हैं। एक नॉर्थ पोल आपका होता है, एक साउथ पोल। एक मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ये बाहर की बात हो गई। क्या बात हो गई? मैग्नेट की, जैसे ये मैग्नेट है तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाती है, एकदम रट लेना, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है। कहाँ से? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, आउटसाइड। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं।
और ये साथ ही साथ एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। क्लोज्ड लूप का मतलब जहाँ से चली हूँ वापस वहीं आके मिल जाए, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप। तो ये अंदर भी ट्रेवल करती है मैग्नेट के, यहाँ से चल करके वापस इसी में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब पूछता है मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो साउथ से नॉर्थ हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे इनसाइड क्या होती है डायरेक्शन, डायरेक्शन होती है आपकी साउथ टू नॉर्थ होती है। देखिए मैं ज़्यादा लिखा नहीं हूँ, चीज़ें समझाया हूँ, इसीलिए डायग्राम ले लिया हूँ। मैंने जहाँ तक फील किया कि डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, तो आप लोग लास्ट में फीडबैक दीजिएगा कि क्या डायग्राम के माध्यम से साइंस अच्छी समझ आ रही है, तो मैं ऐसे ही पढ़ाया करूँगा, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ किधर से किधर जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती हैं। अंदर कैसे जाती हैं, साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ठीक है ना, ये बात। और एक ये क्लोज्ड लूप बनाती है, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये क्लोज्ड लूप बनाती है, तो आप कहोगे यस बनाता है, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है स्ट्रांग होती है कहाँ पे, ध्रुवों पे। देखो यहाँ पे ये ध्रुव होते हैं, पोल को ध्रुव भी बोलते हैं। तो यहाँ जहाँ से ये निकल रही है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए ध्रुवों पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है ना, स्ट्रांग होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये बात याद रखोगे कि ध्रुवों पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्शन में, ठीक है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी आप लोग याद रखोगे। चौथी प्रॉपर्टी इसको आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, नेवर कट ईच अदर, ठीक है ना, नेवर कट ईच अदर। मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल करके आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेना कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, ना ही एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ना ही टच करती हैं, ठीक है ना। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। चुंबक के अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। ये एक क्लोज लूप बनाते हैं। इतनी 3 बात याद हो गई। चौथा, ध्रुवों पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या सर्वाधिक होती है। और क्या है, 5वीं प्रॉपर्टी इसकी है कि ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, ठीक है ना, एक सरल रेखा में ये चलती हैं इस तरीके से। तो आई होप इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं, अच्छा कटिंग ए बार मैग्नेट इन हाफ, अच्छा ये वाली बात अभी मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं आगे। एक आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है या फिर सोलेनाइड कैसे बनता है, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक कोई इस तरह से आयरन रॉड होती है, इसके ऊपर वायर को इस तरह से लपेट दिया जाता है, फिर इसको यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करके एक कंप्लीट सर्किट बना दिया जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि अगर देखो कोई वायर है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि अगर करंट जाता है तो आपको नंगी तार छूने से मना किया जाता है। क्यों? जैसे ही पास जाते हैं वो खींच लेता है, क्योंकि उसका चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये भी एक तरह का मैग्नेट बनाता है। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था या दोबारा क्या पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है या विद्युत चुंबक होता है, ये किस तरह का चुंबक होता है? अस्थाई होता है, पहला पूछेगा आपसे अस्थाई। दूसरा पूछेगा कि परमानेंट या अस्थाई, तो वही बात हो गया। प्रबल होता है या वीक होता है, हिंदी में प्रबल लिख देता हूँ, प्रबल। तो देखिए ये दोनों ही तरीके का होता है। ये एक अस्थाई नहीं, ये एक अस्थाई होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ से कनेक्शन आप काट देते हो, करंट जाना बंद हो गया। अच्छा नंगी तार है, अगर करंट ही नहीं उसमें तो आप आराम से पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि अब उसके साथ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो जैसे ही करंट जाता है मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, इसलिए इसको अस्थाई ना बोल करके अस्थाई बोलते हैं, अस्थाई। ये बात याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो कैसा चुंबक है, अस्थाई है, लेकिन ये प्रबल होता है। ये नहीं आप जाओगे जब तक उसमें प्रेजेंट है करंट ना, तो आपको बहुत तेज़ी से खींच लेगा वो, ठीक है ना। तो ये प्रबल तो होता है लेकिन ये अस्थाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना ही क्वेश्चन बनेगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी ये भी मैग्नेट का ही जो है रिपीट करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये फिगर इसीलिए मैंने लिया है ताकि आपको चीज़ें याद रहे। डायग्राम में हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें याद रहता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, जो आपका मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, कि इसके लंबाई को लेकर के और इसकी जो क्षमता होती है, मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर होता है मैग्नेट का खींचने का, उसको लेकर के क्वेश्चन क्या बनता है। आपको दे देगा कि एक ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, कहेगा कि इसको हमने 2 भागों में काट दिया, ठीक है। ये L लंबाई का था पूरा, कैपिटल L मान लेते, पूरा यहाँ से L लंबाई का था, 2 भागों में काट दिया।
तो अब आपसे पूछेगा कि इसके पहली बात पूछेगा कि इसकी लंबाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरी बात आपसे पूछेगा कि इसके ध्रुवण क्षमता पे क्या पड़ेगा, मतलब चुंबकीय शक्ति पर क्या फ़र्क पड़ेगा, शक्ति पर प्रभाव। ठीक है ना, ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसकी दो कंडीशन होती है कि चुंबक को काटा किस तरह से गया। अगर वर्टिकली काटा गया है बार मैग्नेट को, ठीक है ना, जैसे तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, और दो तरीके से करता है। एक चुंबक को काटने का तरीका ये हो गया आपका, ये चुंबक है इस तरह से नॉर्थ और साउथ, इसको यहाँ से ऐसे फाड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है उसको मैं बताता हूँ। देखिए अगर वर्टिकल तरीके से कोई चुंबक काटा जाता है तो ये दो कंप्लीट चुंबक में बट जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ और साउथ एक अलग बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ और साउथ एक अलग बन जाएगा, तो इतना आपका अलग चुंबक बन जाता है और इतना एक अलग चुंबक बन जाता है। कब? जब इसको इस तरह से वर्टिकल काटा जाता है चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ऊपर से नीचे, ठीक है, या तो डायग्राम दिया रहेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जब ये दो चुंबक में कट गया तो लेकिन इसकी लंबाई क्या होगी, आधी हो जाएगी, ठीक है ना, लंबाई क्या होगी, आधी घट के हो जाएगी। कैपिटल एल था तो एल, लंबाई तो घट गई, लंबाई पे फर्क क्या पड़ा, L/2 हो गया, लेकिन शक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि जो चुंबक ये है उतना ही चुंबक ये उतना ही बड़ा वाला है, शक्ति उतनी ही रहती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम से बना रखा है सारी चीज़ें। पहले देखिए ये चुंबक था, ठीक है ना, तो ये हमने लंबाई किसके अकॉर्डिंग, हाँ ये हमने देखिए इसको हमने काटा हुआ है लंबाई के अकॉर्डिंग किया तो लेंथ L/2 हो गया आपका, ठीक है ना। अब ये देखिए आधा था पहले से B/2, अगर मैं ऊपर से फिगर को समझाऊं, पहले ये कंप्लीट था, L लंबाई का और B इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रॉन्गनेस थी, ठीक है ना। तो इसको बीच से फाड़ दिया, जब बीच से फाड़ दिया तो मैंने बोला लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई तो L रहा, उतनी ही बड़ा आपका चुंबक बना, लेकिन ध्रुवों कमज़ोर हो जाते हैं, ध्रुव क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, जितने पार्ट होंगे उतने ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए जो ध्रुवी का पावर है, शक्ति है, ये आधी हो गई, B/2 यहाँ पे भी हो जाएगी, B/2 दूसरे वाले के साथ चली जाएगी, ठीक है ना। और यही चीज़ जब हम लंबाई में काटें, अगर इन्हीं दोनों चुंबक को हमने लंबाई के अकॉर्डिंग काट दिया, ठीक है ना, इनको इस तरह के आधे कर दिया, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल तरीके से, तो अब क्या हो गया, ये जो लंबाई L थी ये आधी आधी हो गई, लंबाई आधी आधी हो गई, लेकिन देखो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही रही, पहले भी B/2 थी, अभी भी B/2 है, दूसरे वाले की B/2 है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे अगर ये एक चुंबक है हमारे पास, ठीक है ना, इसको मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया, 4 भाग में काट दिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो मुझे बताओ इसके क्षेत्र और क्षेत्र की प्रबलता और लंबाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लंबाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना लंबा ये एक पार्ट होगा उतने ही सारे पार्ट होंगे, ठीक है ना। और लेकिन इसके क्षेत्र पर की अगर बात करें तो जितने भाग में, जब ये इसको हमने 2 भाग में काटा था तो B की वैल्यू 1/2 हो गई थी, ठीक है। तो जब 4 भाग में आप काटोगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी इसकी पावर। ये बात याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं शीटेट में, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि उनको क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा लो लग रहा है। तो देखिए अभी जो हम ये क्लासेस चला रहे हैं इसमें हमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, सिलेबस को कवर करना है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हीं प्रीवियस ईयर को मैं अभी ले रहा हूँ, जो उससे रिलेट करके आपके कॉन्सेप्ट को मजबूती दे सके, ठीक है ना। जैसे मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट पढ़ा, तुरंत उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया तो क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन जाती है, ठीक है। तो अभी ऐसे वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब आपको सारे लेवल मिलेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। चलो तो ये आपको समझ में आ गया ना कि अगर हम किसी चुंबक को कैसे काटेंगे तो क्या क्या होगा उस पर। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, वरना आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है डीमैग्नेटाइजेशन से, चुंबक के डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, चुंबक की जो चुंबकीय शक्ति होता है उसको छीड़ कर देना, नष्ट कर देने की क्रिया को ही डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चुंबकत्व को, उसके पावर को नष्ट कर देना। तो देखिए किसी चुंबक के उसके पावर को, जैसे कि ये चुंबक है, अगर आप चाहते हैं इसका पावर नष्ट करना तो इसके 3 तरीके हैं, मैंने पहले फिगर से दिखाता हूँ तीनों तरीकों को। पहला कि उस पर हथौड़े से वार कर करके, हैमर से पीट पीट करके आप उसकी चुंबकीय शक्ति को छीड़ कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। फिगर दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। दूसरा कैसे रहेगा, दूसरा कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आग में जला करके, जलती हुई आग में अगर चुंबक डाल दोगे ना, बाद में उसकी चुंबकीय शक्ति ख़त्म हो जाती है।
तीसरा क्या है कि आप लेके जाओ काफ़ी ऊंचाई पे, छत वत बहुत ऊंचाई से, बार बार उसको पटक दो नीचे, तो भी उसकी चुंबकीय शक्ति क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई चुंबक है, उसको हमने क्या किया है, आधे पर से काट दिया है या पानी में डाल दिया है, तो क्या उसकी चुंबकीय शक्ति छीड़ हो जाएगी? तो आप कहोगे कि नहीं, चुंबकीय शक्ति केवल छीड़ होती है हथौड़े से पीटने में, आग में जलाने से, ऊंचाई से छोड़ने से, पानी में डाल देने से नहीं होगा, काट देने से नहीं होगा। तो ये बात याद रखोगे, ठीक है। पहला कैसे, हैमरिंग से, हथौड़े से पीटने से, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, आग में जलाने से, आग में जलाने से, ठीक है। तीसरी बात क्या है, ऊंचाई से छोड़ने से। ये क्लास के बाद आप लोग जब प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तब आप लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं मैग्नेट के ध्रुवण क्षमता की प्रॉपर्टी से। इसमें जो पोल होते हैं, अब आपको पता होगा कोई भी चुंबक होता है उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है आपका, एक साउथ होता है, ठीक है ना। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम इसी तरीके के दो चुंबक ले लेते हैं नॉर्थ साउथ वाला, तो देखिए इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर विपरीत अपोजिट, देखो अपोजिट ध्रुव हैं, एक अगर नॉर्थ है आपका, एक साउथ है, एक नॉर्थ है, तो इनके बीच हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। ये बात याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे याद कर लो, जैसे अगर ह्यूमन ही होते हैं तो अपोजिट जो सेक्स होते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वही बात याद रख लो कि अपोजिट अगर पोल है तो अट्रैक्शन है, और सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है ना। सेम अगर पोल है, नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया, तो वो रिपल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर दूं। जैसे आपको दे देगा ना कि अगर कि आपके पास 4-5 चुंबक हैं, 1 2 3 4, इस तरह से कई सारे चुंबक हैं, मान लो A B C D, बहुत सारे चुंबक हैं, ठीक है ना। अब उसमें से किसी एक को बता देगा, कह देगा C का एक पोल, जो C पे एक जो है नॉर्थ है, और ये मान लो ये हो गया C1 इधर हो गया, ये C2 पोल हो गया, उसने दे दिया C2 नॉर्थ है। अब आपसे बाकी चुंबक के पोल को पूछेगा और आपको साथ में दे देगा कि वो A1 को रिपल कर रहा है तो B1 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लोगे, अगर रिपल कर रहा है तो सेम पोल नॉर्थ वाला, अट्रैक्ट कर रहा है तो अपोजिट पोल साउथ वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बताओ मुझे, ये बात याद हुई कि अपोजिट अट्रैक्शन होता है अपोजिट पोल में, और सेम पोल में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं पहले कि अच्छा ये बताओ, कोई चुंबक है, हमें नहीं पता इसका कौन सा पोल है, नॉर्थ क्या है साउथ क्या है, तो कैसे पता करोगे, ठीक है ना। तो इसका बेसिक सा रूल होता है कि इसको बीच से एक रस्सी से बांध करके फ्रीली लटका दो। तो चुंबक की एक प्रकृति होती है कि ये अपने आप ही नॉर्थ और साउथ में जाकर के रुक जाता है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है जो छोर उसका दक्षिण की तरफ रुका है वो दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, जो छोर पूरे उत्तर की तरफ है वो उत्तरी ध्रुव हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे पता करोगे, तो आप बोल दोगे कि सिंपली उसको लटका देंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका बनता है इससे, स्टोरेज ऑफ मैग्नेट को रखा कैसे जाता है, इसकी भी बड़ी कला होती है कि कैसे रखा जाए कि ये नष्ट ना हो मैग्नेटिक शक्ति। तो देखिए, स्टोरेज ऑफ मैग्नेट की अगर बात करें कैसे स्टोर करना है, तो दो बातें बताऊंगा, जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। जब भी आप मैग्नेट, देखो फिगर में दिखाया हूँ, जब भी आप मैग्नेट को स्टोर करोगे ना, तो ऐसे खड़े करके रखोगे कि एक अगर नॉर्थ है तो इसके जस्ट पैरेलल में साउथ वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट पोल जो है एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। क्वेश्चन देगा आपको कि स्टोरेज ऑफ मैग्नेट में हमने नॉर्थ समान पोल को एक साथ रख करके स्टोर कर रहे हैं, क्या सही बात है, तो गलत है। अपोजिट पोल को आपको एक आमने सामने रखना है, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात क्या करना है, इनके बीच ये जो खाली जगह है ना, दोनों के बीच खाली जगह को वुडन पीस, लकड़ी से भर देना है। ये जो खाली जगह है, ये देखिए वाइट येलो कलर की आपको देखोगे ना, वुड लगा हुआ है, मैंने इसीलिए फिगर लिया है। तो आप लोग क्या बताओगे, इससे किसको फिल करोगे, इनके बीच का, लकड़ी से। और इनका जो ये छोर होता है, ये छोर होता है, इसको आयरन, सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप लगा देते हैं, यहाँ स्ट्रिप लिख दो।
मतलब आयरन की छोटी परत चढ़ा देते हैं, स्ट्रिप लगा देते हैं इनके किनारों पे, ये छोटी सी आयरन की स्ट्रिप लग जाती है। तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि क्या हम इसको मैग्नेट को स्टोर करने के लिए लकड़ी का बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं, लकड़ी के बॉक्स में रख के स्टोर नहीं किया जाता है, बल्कि दो मैग्नेट के बीच में लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाता है लगा करके, और साइड में ये लगाया जाता है। तो ये बॉक्स वाला आंसर गलत होता है, बॉक्स में नहीं बंद करोगे, ये बात याद रखोगे। ये अपोजिट पोल भी होते हैं, ये भी बात याद रखोगे, ठीक है। ये तो हमने बार मैग्नेट का देख लिया। दूसरा हॉर्स शू मैग्नेट अगर आ जाता है वो पूछ लेता है, इसको कैसे आप लोग स्टोर करोगे? तो सबसे पहले देखो, हॉर्स शू मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इसके पीछे वजह क्या है कि इसके जो पोल है ना ये पास पास होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कथन और कारण में, एक हॉर्स शू मैग्नेट कैसा मैग्नेट होता है? तो आप कहोगे कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। वजह पूछेगा कारण, तो आप बता देना कि उसके दोनों जो पोल हैं बहुत करीब हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका स्टोरेज कैसे करते हैं? तो इसमें ना लकड़ी का गुटका वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा सीधा इसके पोलों पे आयरन की सॉफ्ट स्ट्रिप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? सॉफ्ट स्ट्रिप लगा देते हैं आयरन की, ठीक है ना। बस इतना ही कर दोगे, ये स्टोर कर दो फिर, ठीक है ना। स्टोरेज का कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या करोगे, अपोजिट पोल को सामने रखोगे, बीच में लकड़ी का टुकड़ा, ऊपर और नीचे सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप लगा दोगे। चलो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग करेंगे अपना कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब देखना ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अभी देखना आप लोग कैसे बनाते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे लौह चुंबकीय पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है? लौह चुंबकीय पदार्थ मैंने क्या क्या बताया था? सबसे पहली लाइन में ही लिखा था मैग्नेटाइट के बाद कि लौह चुंबकीय जो होता है निकिल, लोहा और कोबाल्ट को ज़्यादा आकर्षित करता है। तो पहला तो आपका निकिल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या कॉपर होता है? नहीं, कॉपर को नहीं करता है। एल्युमिनियम नहीं, कैल्शियम तो बिल्कुल ही नहीं, आपका निकिल हो जाता है। अगर तीसरा कोबाल्ट भी होता तो उसको भी हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ के रूप में वर्गीकृत कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या आंसर मिल गया? हमें आंसर मिल गया एक, लोहा और निकिल, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कूट दिया है, ठीक है ना, इसको प्रयोग करना है। तो सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 5, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं, अच्छे से आंसर कर पा रहे हो? अभी देखना और सारे आंसर आप बहुत जल्दी कर पाओगे। एक ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से चुंबकों के विषय में क्या गलत है? चुंबक की प्रॉपर्टी है किसी की चीज़ में, क्या गलत है वो आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको अभी पहले ही लाइन जब शुरू किया क्लास तभी बताया कि मैग्नेटाइट क्या है, एक तरह का प्राकृतिक चुंबक है, प्रथम प्राकृतिक चुंबक है। जरा यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या गलत है, कह रहा है मानव द्वारा निर्मित प्रथम चुंबक मैग्नेट है। ये तो सरासर गलत है और गलत वाला ही आपका आंसर है, ठीक है ना। अभी मैंने याद दिलाया था मैग्नेटाइट क्या है, प्रथम प्राकृतिक है, इसका फार्मूला Fe3O4 बताया था आपको, ठीक है ना। तो यही आपका गलत हो जाता है, बाकी सब सही है, ठीक है ना। लौह को देखिए निकिल को, कोबाल्ट को आकर्षित करते हैं, ये भी याद करवाया था। मुक्त रूप से छोड़ने पर नॉर्थ साउथ दिशा में रुक जाते हैं। क्षण चुंबक के ध्रुव उसके सिरों के निकट होते हैं। ये सब कुछ हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अच्छा इसमें देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अभी आपको मैंने सिखाया क्या होता है किस तरह का, वहाँ से देखो क्वेश्चन सीधा आ गया। तो मैं यहाँ पे हिंदी में आप लोगों को सिखा देता हूँ। कह रहा है अभिकथन आपको दिया है कि वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही देखो मैंने फिगर बना के दिखाया था ना आपको, जैसे ही करंट जाना बंद हो गया चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया। तो अस्थायी है तभी तो खत्म हो गया, परमानेंट होता तो हमेशा बना रहता। तो जो वैद्युत चुंबक एक अस्थायी, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है यह एक दुर्बल चुंबक है। दुर्बल का मतलब कमजोर चुंबक है भैया, कमजोर चुंबक है तो करंट जारी जाके तार पकड़ के देख लो अंदाजा लग जाएगा। ये कमजोर नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग चुंबक होता है। तो ये आपका गलत हो जाता है। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए सही हो पर आर गलत हो। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है,
अच्छा देखिए आ गया ना, मैंने बताया था ना चुंबक को काटने वाली कंडीशन पे। यहाँ कह रहा है एक चुंबक को लंबाई के 4 बराबर भागों में काटा गया। चुंबक देखिए लंबाई इस तरह से होती है, ये बार मैग्नेट है ना, तो ये इसकी लंबाई है, ये एल। ये बात याद रखना, कभी इस तरह से काट के आंसर गलत करके आ जाओ। कह रहा है कि 4 बराबर भागों में काटा गया, नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति का पूछा है। किसका पूछा है? ध्रुव शक्ति पूछा है, ना कि लंबाई की तुलना में मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति से किस प्रकार से सही है। तो ध्रुव शक्ति क्या है? अगर आपने इसको 4 भाग में बांट दोगे तो मैंने क्या बताया था, ध्रुव शक्ति 1/4 हो जाती है, लेकिन लंबाई सेम रहती है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के समान होगी। नहीं, कह रहा है प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात इसने कह रखी है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मूल चुंबक की क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला लंबाई के अगेंस्ट काटा है। ठीक है ना, बात क्लियर है? इसीलिए मैंने टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिया कि आप आंसर अच्छे से कर पाओ। चलो आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अब देखिए ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आप एक कमरे में हैं, ठीक है ना, जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है। आप एक कमरे में बंद हैं, आपको पता नहीं है कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, कुछ भी आपको पता नहीं है। ठीक है, आपको 10 छड़ चुंबक दिए गए हैं, आपको 10 छोटे छोटे इस तरह से चुंबक दिए गए हैं। ठीक है ना, कह रहा है एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया। मैंने 10 चुंबक दिए, एक को बस बता दिया ये नॉर्थ है, कोई सभी एक चिन्हित करके आपको दे दिया गया। ठीक है ना, कह रहा है अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित चुंबकों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप अपनी 10 चुंबकों की दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएँ। मैंने जब कॉन्सेप्ट आपको सिखाया तभी बताया, अगर आपको 10 दे दे 4-5 दे दे, अगर आप एक भी आपको केवल N1 पता हो जाए तो बाकी को आप पता कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प से, बाकी चुंबक के ध्रुवण को आप पता कर सकते हैं। तो बताओ आपके पास एक चिन्हित एक छोर मिल गया तो क्या आपको और चुंबक की ज़रूरत पड़ेगी? आप कहोगे सर एकदम ज़रूरत नहीं है, नॉर्थ वाले के ले जाएंगे, अगर ये इसको रिपल करता है तो मान लूँगा ये नॉर्थ है, अगर अट्रैक्ट करता है तो साउथ मान लूँगा, हर किसी के पास ले जा करके हम चेक कर लेंगे। तो अब कह रहा है कि और इसके बाद कितने की ज़रूरत होगी, तो आप कह दोगे कि किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, नन। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे बात को, आई होप आंसर कर पा रहे होंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। अच्छा ये देखिए क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये भी है। कह रहा है संजना के पास 3 चुंबक ABC हैं। संजना एक लड़की है, 3 चुंबक है जिसके ध्रुव क्रमशः A1 A2, देखो मैं बना देता हूँ, ये एक चुंबक हो गया, 2 चुंबक हो गया, ये 3 चुंबक संजना के पास है। इसके ध्रुवों का नाम है A1 हो गया, ये A2 हो गया, जिसके ध्रुव क्रमशः A1 A2 B1 B2, ये हो गया आपका B1, ये हो गया B2, C1 C2 हैं, अंकित किए गए हैं। कह रहा है चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर, तो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर उनके निम्न प्रेक्षण किए गए। अब सारे चुंबकों को एक दूसरे के पास लाया गया, तो अब क्या प्रेक्षण हो रहा है वो आगे बता रहा है। पहला कह रहा है A1 विकर्षित करता है, मतलब A1 जो है रिपल करता है किसको? B1 को। दूसरा कह रहा है A1 रिपल करता है C2 को। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन के बिना सॉल्व करना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। कह रहा है यदि C1 उत्तरी ध्रुव है, C1 को बता दिया इसने, C1 क्या है? नॉर्थ पोल है। ठीक है ना, C1 N है, नॉर्थ पोल है, तब निम्न में से कौन सा सत्य होगा, इन दोनों में से कौन सा सत्य होगा ये पूछ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर उसने दे दिया C1 नॉर्थ है तो एक बात तो पक्का पता होगी कि C2 क्या होगा? साउथ होगा। ठीक है ना, अब पहली कंडीशन कह रहा है कि A1 जो है विकर्षित करता है B1 को, तो A1 B1 के बीच कोई रिलेशन नहीं पता, इसको अभी इग्नोर मारो। दूसरे में कह रहा है A1 विकर्षित करता है C2 को, तो अच्छा बताओ इसका मतलब जो A1 होगा वही C2 भी होगा, तो A1 आपके पास क्या होगा? जो C2 होगा, तो C2 हमने पता कर लिया S है, नॉर्थ साउथ है, तो A1 भी क्या हो गया आपका? साउथ हो गया। ठीक है ना, जब A1 साउथ हो गया तो बचा हुआ A2 क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ये बात कंफर्म हो गई। अब पहले लाइन में क्या कह रहा है? A1 जो है रिपल करता है B1 को, A1 जो है B1 को रिपल करता है, इसका मतलब दोनों सेम होंगे तभी रिपल्सन हो रहा है, तो B1 भी आपका क्या होना चाहिए? साउथ होना चाहिए, तो बचा हुआ B2 क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके हिसाब से आपको आंसर करना है, ये आंसर कर दीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? B2 इज नॉर्थ पोल, B2 नॉर्थ है, सही बात है, एंड A1 इज साउथ पोल, A1 साउथ है, ये बात तो सही हो गया, पहला ऑप्शन आपका सही दे रखा है।
दूसरा कह रहा है B1 इज नॉर्थ पोल, B1 नॉर्थ कह रहा है भैया, ये तो साउथ है, देखिए B1 साउथ आया है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा कह रहा है बोथ B1 एंड A1 आर नॉर्थ, B1 एंड A1 नॉर्थ कह रहा है, ये भी गलत हो गया आपका। चौथा कह रहा है बोथ B1 एंड A1 साउथ पोल, तो दोनों सही है ये भी। तो देखिए इस क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो वहाँ पे ये बोनस हुआ था, ठीक है ना, तो सबको क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि दोनों ही आंसर सही हो रहे थे। चलो आ जाते हैं, आई होप चीज़ें कन्फर्म हो रहेगी, क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। अभिकथन आपसे कह रहा है अश्वनाल मतलब हॉर्स शू मैग्नेट चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। मैंने बताया ना कि जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है ये वाला, ये एक प्रबल चुंबक होता है। क्यों? क्योंकि इसके पोल पास पास होते हैं। ये कह रहा है एक प्रबल चुंबक होता है, सही बात है। कह रहा है अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं, ये भी सही बात है। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता करते हैं? कारण को पढ़ो, उसके बाद इसलिए वर्ड जोड़ के कथन को पढ़ो। जैसे मैं पढ़ता हूं, देखो, अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं, इसलिए अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। अगर इसलिए वर्ड जोड़ करके पढ़ने पे आपको अच्छा लगता है, मतलब आप समझ रहे हो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए कितना अच्छे से समझ आया होगा। अश्वनाल चुंबक एक ध्रुव चुंबक है, उसके पोल अति निकट होते हैं, इसलिए ये अति प्रबल होता है। तो इसलिए लगा करके वेरीफाई हो गया। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, समझ गए? और देखिए अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा लग रहा है, कि मैं डायग्राम से कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या लिखे जो भी आपके राय हों उसको ज़रूर लिखिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए हो सकता है? मैंने बताया ना, आपको एक चुंबक दे दूँ, आपको नहीं पता है तो कैसे पता करोगे? पहला कह रहा है चुंबक के एक लोहे के टुकड़े के पास ले जाएंगे, नहीं। कह रहा है चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इससे नहीं पता कर सकते आप। अगला कह रहा है चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के पास ले जाएंगे, चुंबक के पास भी ले जाने से नहीं पता चलता है, ठीक है ना। तीसरी बात कह रहा है चुंबक को मध्य चुंबक से स्वतंत्र लटका देंगे, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैंने बताया था ना, स्वतंत्र रूप से लटका दो, नॉर्थ पोल नॉर्थ दिशा में जाएगा, साउथ पोल साउथ दिशा में जाएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अच्छा एक चीज़ आपको नोट करके थोड़ा बता दूं, अभी मुझे याद आ गया, देखिए इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं जल्दी से सब्सक्राइबर अगर अपने बढ़ जाते हैं ना, अपनी फैमिली थोड़ी हो जाती है, तो मैं लाइव पढ़ाने लगता, तो कुछ डाउट होते तो वो भी आप लोग पूछते तो उसी वक्त क्लियर कर देता। अब देखो कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ तो वीडियो के बाद मुझे याद आता है कि यार ये भी बताना था। जैसे अब मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि क्या, देखिए माइंड में आ रहा था अभी, हाँ आपके साथ ये बात शेयर करनी थी कि अगर हमें किसी चुंबक के चुंबकत्व को पता करना है तो उसके ना आकर्षण फोर्स से ही पता करो। जैसे कौन सा चुंबक है कौन सा चुंबक नहीं है, उसके आकर्षण से ही आकर्षण से नहीं बल्कि रिपल्सन से पता किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एक ये चुंबक है, ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, एक कोई बॉडी है, अब ये इसको आकर्षण तो करेगी ही, कर रही है। अगर ये हमें नहीं पता कि चुंबक है या लोहा है या आयरन है या निकिल है या कोबाल्ट है, क्या है ये हमें नहीं पता है, और आप पता करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनके रिपल्सन को देखो, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिपल्सन से कि ये चुंबक है कि नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो चुंबकों में कौन चुंबक है कौन नहीं, ये पता करने के लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए, तो रिपल्सन की, प्रतिकर्षण की। क्योंकि आकर्षण की क्रिया अगर देखेंगे तो लोहा रहेगा तो भी आकर्षित होगा, आयरन होगा निकिल होगा तो भी, कोबाल्ट होगा तो भी आकर्षित होगा। लेकिन रिपल्सन तो केवल और केवल दो चुंबकों के बीच में होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कभी भी दो चुंबकों को गुण को आइडेंटिफाई करना है कि दूसरा वाला चुंबक है कि नहीं है, तो रिपल्सन क्रिया से पता करेंगे। इसमें शायद क्वेश्चन लेना भूल गया था, इसलिए कॉन्सेप्ट बता दिए, प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है, ठीक है ना। एक देखिए कथन और कारक का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, ठीक है ना, हाँ पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभिकथन क्या कह रहा है
कह रहा है कि दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। गलत बात है। मैंने बताया चुंबक अपना चुंबकत्व केवल 3 कंडीशन में खोता है। पहला हथौड़े से पीटने पे, दूसरा उसे जलाने से, तीसरा क्या है ऊंचाई से गिराने पे। काटने पीटने पानी में डालने से नहीं खोता। तो देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तो आप पकड़ पाए होंगे। तो ये गलत हो गया, अभिकथन गलत हो गया। कारण दे रखा है चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है। बिल्कुल, मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये ड्रॉ करके दिखाई थी ना, तो दिखाया किनारों पे सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो रीज़न तो सही है बट अभिकथन आपका गलत है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ करेक्ट। यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट दे रखा है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ करेक्ट। ठीक है, देखिए अगर बाई मिस्टेक कोई आंसर गलत टिक हो जाता है या कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैं सारी चीज़ें बहुत वेरीफाई करके आप लोगों तक ले आता हूँ। ठीक है, और कुछ भी होता है तो आप लोग चीज़ों को समझ करके सर्च करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम नहीं वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे। कह रहा है कौन सा सही नहीं है चुंबकों के बारे में। पहला ऑप्शन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी से निकलती हैं और एक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। बिल्कुल सही है, ये मैंने पोल बनाया था नॉर्थ साउथ, यहाँ से निकल के यहाँ गई थी बाहर की तरफ। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, आकर्षण चुंबकत्व की एक निश्चित परीक्षण है। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, कह रहा है कि चुंबक का परीक्षण करने के लिए आकर्षण निश्चित है क्या? नहीं, अभी मैंने बताया ना, देखो यहाँ पे इसका प्रतिकर्षण निश्चित करना होता है। ये देखो ये समझा रहा था इतनी देर से ना, रिपल्सन से अच्छा तरीके से आप परीक्षण कर पाओगे कि कौन सा चुंबक है कौन सा नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए यही आ गया, आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित लिख दिया, निश्चित परीक्षण। तो यही गलत है आपका, यही आंसर हो जाता है। आकर्षण ना होके बल्कि प्रतिकर्षण से पता चलता है कौन चुंबक है। ठीक है, समझ गए होंगे सब आप लोग, समझदार है। देखिए लाइट पंखा जो है बंद करके पढ़ाना पड़ता है, आवाज़ में प्रॉब्लम ना आए। काफ़ी मेहनत हो जाती है आप लोगों को क्लास लाने में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट 1-2 बच्चों को और जोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। कह रहे किसी चुंबक को लोहे, रेत तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया। लोहा था, सल्फर पाउडर था और ये रेत थी, सब था, तो फिराया गया। कह रहा प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि, अब देखो 3-4 मिश्रण है, उस पर मैग्नेट फिराओगे तो उस पर जो भी चिपकेगा तो केवल आयरन चिपकेगा, क्योंकि सल्फर आपका मैग्नेटिक पदार्थ है नहीं, ये चिपकता है नहीं। ठीक है ना, और रेत भी नहीं चिपकती है, तो जब भी चिपकेगा तो आयरन चिपकेगा। तो कह रहा है क्या क्या हो सकता है। पहला कह रहा है लौह रेत चुंबक के ध्रुव तथा सल्फर दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होगा। भैया सल्फर आकर्षित ही नहीं होगा, क्यों आकर्षित होगा, उसमें चुंबक थोड़ी है, या आयरन का नहीं बना है ना, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, लोह रेत चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पे तथा सल्फर ध्रुव की ओर आकर्षित होगा, सल्फर आकर्षित ही नहीं होगा। तीसरा आपसे कह रहा है देखिए, केवल लौह रेत की केवल लौह रेतन ही, लौह रेतन मतलब छिलन की बात कर रहा है, समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होगा। बिल्कुल सही बात है, केवल आयरन की जो छिलन है ना, वही क्या है मैग्नेट के चारों तरफ ध्रुवों की तरफ आकर्षित होगा, ना कि सल्फर। ठीक है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ क्या कर रहा है, लौह रेतन दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है तथा सल्फर चुंबक के बीच में होता है। भाई सल्फर का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ये बात आपको अगर याद है तो आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये रहा आज का आपका आखिरी सवाल। आपको, मुझे लगता है कि आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आई होंगी। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को अपने कंप्लीट कर रहे होंगे। और अभी हम एक दिन साइंस, एक दिन मतलब एक चैप्टर साइंस, एक चैप्टर मैथ करा रहे हैं। जैसे आपका नोटिफिकेशन आ जाता है फिर दिन में आपकी 2 क्लासेज होंगी, एक मैथ की और एक साइंस की। ठीक है, सिलेबस के तुरंत बाद हम लोग अपना 20 डेज़ और ये मैराथन वगैरह शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।